हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है इंडिगो वर्ल्ड। और दोस्तों, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि इस बार वीडियो थोड़ा लेट है, थोड़ा नहीं बहुत लेट है। उसके लिए मैं आपसे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपनी वीडियोस को डाल नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो को लेकर आया हूँ। तो चलिए करते अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। लेकिन मैं थंबनेल देखकर डिसलाइक करने वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बिना इन्फॉर्मेशंस के नहीं बनाता। मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ जिनकी इन्फॉर्मेशंस मुझे गूगल और इंटरनेट पर मिलती है। और अगर फिर भी आपको मेरी बात पर बिलीव नहीं है तो जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ आप उन टॉपिक्स को गूगल और इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। अपनी वीडियो की मदद से मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता। मेरा काम आप लोगों को बस एंटरटेन करना है और इन्फॉर्मेशन देना है, बस। मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा। तो चलिए करते अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आप सब तो जैसे जानते ही होंगे कि बुक्स पढ़ना सबसे अच्छी हैबिट्स में से एक है और इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्हें ना पढ़ा जाए तो ही बेहतर है। उनमें से एक बुक का नाम है अमीनो नेक्रोनोमिकॉन। अमीनो नेक्रोनोमिकॉन एक शापित और दुःस्वप्न पुस्तक है जिसमें कहा गया है कि मृतकों को फिर से जीवित करने की शक्ति भी है। मोटे तौर पर अनुवादित इसका शीर्षक मृतकों के कानून की एक छवि है और इसे मानव त्वचा में बंधे होने के रूप में भी दर्शाया गया है। शुरुआत में द नेक्रोनोमिकॉन पूरी तरह से काल्पनिक था और केवल हॉरर लेखक एचपी के कार्यों में मौजूद था। लेकिन जैसे जैसे इसकी कुख्याति बढ़ती गई, वास्तविक जीवन के प्रकाशकों ने रुचि ली और भौतिक प्रतियों का उत्पादन करने का फैसला किया, जो एक असाधारण रूप से खौफनाक पॉपअप पुस्तक सहित विभिन्न रूप ले चुकी है। द नेक्रोनोमिकॉन के इस भौतिक संस्करण में लवक्राफ्ट के लिए कई गठबंधन शामिल हैं और प्रमुख रूप से उनके पौराणिक राक्षस कथुलू की विशेषता है। यह दुनिया में सबसे प्रेतवादित और अनावश्यक मुद्रित कार्यों में से एक के रूप में एक प्रतिष्ठा विकसित की है। इसने पॉपअप कल्चर पर भी अपनी छाप छोड़ी है और इवल डेड से लेकर शुक्रवार तक और शुक्रवार को तेरी फ्रेंचाइजी से आर्ची कॉमिक्स के साथ आफ्टर लाइफ में भी दिखाई दी है। नंबर 2 पर है द ग्रैंड ग्रीमोर। इस बुक को अविश्वसनीय शक्तिशाली बुक भी कहा जाता है और यह माना जाता है कि इस बुक की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसे दुनिया की सबसे डार्क बुक भी कहा जाता है। यह बुक 1912 में लिखी गई थी और लोगों का यह मानना था कि जिस व्यक्ति ने इस बुक को लिखा था वह शैतान की कब्जे में था और जब वह कैद में था तब शैतानों ने उसे यह बुक लिखने के लिए मजबूर किया। यह बुक इतनी डेंजरस है कि इस बुक पर कई ब्लैक मैजिक करके इसे वेटिकल सिटी में रखा गया है। और इस बुक से जुड़ी सबसे डरावनी बात तो यह है कि इसमें शैतान और मरे हुए लोगों से संपर्क करने का तरीका भी लिखा गया है। और यह भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस बुक को पूरी तरह से पढ़ लेता है उसे अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है। और यही कारण है कि इस बुक को एक सीक्रेट प्लेस पर बंद करके रखा गया है। नंबर 3 पर है द बुक ऑफ अब्रामैलिन। यह बुक 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी और 1900 के बाद से इसका अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया गया। इस बुक के अनुवाद के बाद से ही इस बुक का अभिशाप शुरू हो गया और तब से इस बुक को शापित माना गया। यह बुक अब्रामैलिन नामक एक व्यक्ति ने लिखी थी। माना जाता है कि अब्रामैलिन मिस्र गया था। उसने वहां पर जाके एक जादूगर से मुलाकात की और उस जादूगर ने अब्रामैलिन को कई जादू सिखाए और जादू से जुड़ी कई गुप्त बातें भी बताई। इसके बाद अब्रामैलिन ने अपने संस्मरण की मदद से एक बुक लिखी और आज हम उस बुक को द बुक ऑफ अब्रामैलिन के नाम से भी जानते हैं। इस बुक में कई अजीब बातें भी लिखी गई हैं, जैसे कि मृत लोगों को जिंदा करना, पृथ्वी पर छिपे रहस्यमयी खजानों को खोजने के लिए जादू का उपयोग करना, आत्माओं को बुलाना और बात करने का तरीका, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ना इत्यादि। अब्रामैलिन का यह मानना था कि हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा होता है और इस बुक के जरिए वह उस शैतान को जगाना चाहता था। नंबर 4 पर है द वोइनिक मैनस्क्रिप्ट।
हालांकि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं इस बुक के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन यह बुक वर्ल्ड की टॉप मिस्टीरियस बुक की लिस्ट में शामिल है, इसलिए मुझे भी अपनी इस वीडियो में इस बुक को ऐड करना पड़ा। यह बुक पूरे 240 पन्ने की है। इस बुक के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि यह बुक लगभग 600 साल पुरानी है। इस बुक के कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसको 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस बुक को हाथ से लिखा गया है, लेकिन उस बुक पर क्या लिखा है और कौन सी भाषा में लिखा है, इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इस बुक के रहस्य को सुलझाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इस रहस्यमय बुक को वॉर्निक मैनस्क्रिप्ट नाम दिया गया है। इस बुक में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों और अन्य कई चीज़ों की तस्वीर बनी हुई है। इसके अलावा इस किताब में कई ऐसे पेड़ पौधों की तस्वीर बनी हुई है जो इस पृथ्वी पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधे से मेल नहीं खाती। इस मिस्टीरियस बुक के बारे में लोगों का मानना है कि इस बुक को इस तरह से लिखा गया है कि इसके रहस्यों को छुपाया जा सके। अब ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे किताब लिखने वाले ने छिपाने की कोशिश की है? इसका खुलासा तो तभी हो पाएगा जब कोई इस बुक को पढ़ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी 5वीं बुक द डेविल बाइबल के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।